बिहार में चुनाव है, मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। बुधवार को सीएम बख्तियारपुर में थे जब उन्हें कुछ युवाओं ने रोक लिया और उन्हें अपने पुराने वादे की याद दिलाई। जब उन्होंने लाइब्रेरियन के 6500 वैकेंसी भरने की बात कही थी। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं जनता के सीएम से सवाल। करीब है, जनता तो सवाल करेगी। बुधवार को बख्तियारपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बड़ा प्रशासनिक अमला था। सुरक्षा के भरपूर तामझाम थे, लेकिन जनता अब वो रही नहीं जो हाकिम को देखते ही सर झुका लेती है, दंडवत करने लगती है। आज की जनता, खासकर युवा, डरना नहीं लड़ना जानता है। बख्तियारपुर में युवाओं ने मुख्यमंत्री को न सिर्फ रोका बल्कि अपने हक का सवाल भी उनसे पूछा। लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी ये जानना चाहते थे कि जिस वैकेंसी का वादा सरकार ने किया था वो कब पूरा होगा। इस पूरी बातचीत का वीडियो अब वायरल हो रहा है। सीएम और छात्रों के बीच क्या बात हुई, ये अब सुनिए। सर सुनिए ना सर। सर एक मिनट सर। हम लोग लाइब्रेरियन के लिए आप जो नोटिस दिए थे अभी तक इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं आया सर। बिहार लाइब्रेरी का कब तक होएगा? प्रणाम सर। कब तक होएगा ये बताइए। सर लाइब्रेरियन के आपने बताया था कि 6500 हमने पद निकालेंगे सर, वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है सर। एक मिनट सर, स्टेट के भी आपने जारी कर दिए, TRE4 के भी जारी किए, लेकिन एलेट के अभी तक कोई सूचना नहीं है। ठीक है ना, हो जाएगा सर। हम लोग इसी के लिए आए थे सर। हम लोग सर इसी के लिए आए थे। ठीक सर। मुख्यमंत्री को रोके जाने से प्रशासनिक अमला पूरी तरह सख्ते में आ गया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने भी अभ्यर्थियों को सवाल करने से, सीएम के करीब आने से नहीं रोका। चाक चौबंद सुरक्षा भी अपनी जगह रही और अभ्यर्थियों से सवाल भी बेरोक टोक जारी रहे। प्रमंडलीय आयुक्त के समझाने से छात्र समझ गए और किसी तरह का विरोध किए बगैर वहां से चले भी गए। जनता के सवालों से हर दिन सज रही, संवर रही हमारे लोकतंत्र की शायद यही सबसे खूबसूरत तस्वीर है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, बख्तियारपुर। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पटना से मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से लगातार चुनाव के समय नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं, साथ ही सौगातों का बौछार कर रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरियन के 6500 वैकेंसी जो भरने की बात कही थी, ये पिछले चुनाव में एक घोषणा पत्र में उनका था। आज छात्रों ने उन्हें रोक लिया और रोक करके अपनी बात उन तक पहुंचाई। कितना असर होगा इसका? देखिए, उस पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से उन लोगों ने रोका, अगर आप देखेंगे तो ये कहीं से कानून सम्मत नहीं है मेरे नज़र में। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं और भारत के 1, 2, 3, 4 बड़े नेता हैं। वो पार्टी से मतलब नहीं है, पार्टी उनकी क्षेत्रीय रहे या राष्ट्रीय, उससे क्या मतलब है। और जिस तरीके से रोका गया वो ठीक है, चुनाव का समय है, लेकिन वो ठीक नहीं था। अब सवाल दूसरा है। उनका कहना था कि आप नौकरी की घोषणा कर रहे हैं, आप शिक्षकों को नौकरी दे रहे हैं, आप लोगों का वेतन बढ़ा रहे हैं, आप लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लाइब्रेरियन की नियुक्ति का क्या हुआ, वैकेंसी का क्या हुआ? नीतीश कुमार ने सुना और वो अपने प्रधान सचिव रवि से बात करने लगे, उनसे समझने लगे। इसी बीच डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह आ गए, आयुक्त पटना प्रमंडल। उन्होंने उनकी बात सुनी और एकाएक कुमार रवि ने कहा नहीं ठीक है। उसके बाद इधर से कहा गया कि नहीं ठीक है, आपका काम हो जाएगा। देखिए, सवाल यह है कि शिकायत ये थी कि आपने खुद ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वैकेंसी निकलने जा रही है, तो चुनाव से पहले वैकेंसी अभी तक आई नहीं, तो इसका मतलब है कि नियुक्ति नहीं हो पाएगी जल्दी। उनका इस बात से विरोध था, उनका ये विरोध नहीं था, उनका था कि जल्द वैकेंसी निकालिए और जल्द अपॉइंटमेंट कर लीजिए। विरोध यही था। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधान सचिव कुमार रवि को कुछ कहा, उसके बाद कुमार रवि ने कहा ठीक है, देख लिया जाएगा। उसके बाद आयुक्त चंद्रशेखर सिंह ने कहा नहीं ठीक है। लेकिन इतना जरूर है, जब मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच गया तो इसका मतलब है कि जो वैकेंसी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आने वाली है, हो सकता 10 दिन में आने वाली हो सकता 20 दिन में आने वाली हो, वो 2-4 दिन में आ जाएगी, 5 दिन में आ जाएगी। क्योंकि असर तो होता है और ये असर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री कैबिनेट की बड़ी बैठक कर रहे हैं, मानदेय बढ़ा रहे हैं, वेतन बढ़ा रहे हैं। अभी राजस्व विभाग में अभी 3000 से ज़्यादा वैकेंसी उन्होंने सृजन किया है। तो सवाल सीधा है, वैकेंसी आएगी, लाइब्रेरियन की अधियाचना तैयार हो रही है,
शिक्षा विभाग से वो अधियाचना जा रही है बीपीएससी को जैसे ही मिलेगी 2-4-5 दिन में बीपीएससी वैकेंसी निकाल देगा। तो ये है, हालांकि असर होना बिल्कुल लाजमी है क्योंकि मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है, लेकिन जिस तरीके से कहा गया या रोका गया ये कतई तौर पर यह कानून सम्मत नहीं था। राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बोलने का एक अपना स्टेटस है हर किसी का, और आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि लगातार जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। ऐसी क्या दुविधा है, ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार पहले तो वैकेंसी नहीं निकालती है, सरकार जब सड़कों पर उतरती है तो ऊपर से उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। अब जो तरीका अपनाया गया, छात्रों को लगा कि शायद इस तरीके से मुख्यमंत्री तक उनका बात पहुंच जाए और उन्हें जो वैकेंसी चाहिए वो मिल जाए, क्योंकि आखिर छात्र ग्रेजुएट करके, मास्टर करके कब तक बेरोजगार बैठेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर मौका तो बहुत अच्छा था जिसका फायदा छात्रों ने उठा लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री या छात्रों की दूरी महज 4 कदम की दूरी पर थी। आप समझिए, पूरा वीडियो आप देखिए, 4 कदम की दूरी, मुख्यमंत्री रुके भी। देखिए, मुख्यमंत्री सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की शालीनता देखिए, वो रुके भी। रुकने के बाद उन्होंने उनकी बात सुनी, कुमार रवि की तरफ देखा, कुमार रवि ने कुछ कहा, उसके बाद आयुक्त चंद्रशेखर सिंह आ गए, उन्होंने कहा कि आपका अब देख लिया जाएगा, सरकार देखेगी। तो है, अब आपने कहा कि सड़कों पर, हाँ, पटना में तो इधर पिछले 15 दिनों से लाठीचार्ज, झड़प, हंगामा, मारपीट हो रहा है। चूंकि हो क्यों रहा है सो मैं अब आपको बता रहा हूं। नीतीश कुमार की सरकार जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है लोगों के हक में, तो सभी लोगों को लगता है कि इस गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे और कहीं ना कहीं मेरा भी काम हो जाएगा। यही कारण है कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। TR3 के लोग उतर रहे हैं, 1 लाख वैकेंसी को लेकर के बीपीएससी अभ्यर्थी उतरे, वहां लाठीचार्ज हो गया। कल राजस्व कर्मियों पर लाठीचार्ज हो गया, उससे पहले परिचारी पर लाठीचार्ज हुआ, डायल 112 के लोग सड़कों पर उतर गए, हंगामा हो गया, जाम हो गया। तो बिल्कुल स्थिति ये इसलिए है कि सरकार लगातार वादे पर वादे पूरा कर रही है। सरकार लगातार वादे पूरा करने का खजाना सरकार ने लोगों के लिए खोल दिया है। तो सभी लोगों को लगता है इसमें मेरा भी भलाई हो जाएगा। यही कारण है लोग सड़क पर उतर रहे हैं, हंगामा हो रहा है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है तो हमें बल प्रयोग करना पड़ रहा है। हालांकि हमें जो जानकारी आ रही है, अंतिम जानकारी वो यही है कि लगभग अगले 1 हफ्ता से 10 दिनों के अंदर में लाइब्रेरी की वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद आवेदन लेना शुरू हो जाएगा और संभावना है कि अब चुनाव के बाद ही परीक्षा हो पाएगा। चुनाव से पहले परीक्षा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 1 से लेकर 4 के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने जा रही है और 20 नवंबर तक किसी हालत में चुनाव खत्म करके विधानसभा का गठन कर देना है। तो स्वाभाविक सी बात है, अब रिजल्ट की बात तो छोड़, वैकेंसी आएगी, उसके बाद वैकेंसी बढ़ा जाएगा, कम से कम 15 से 20 दिन का उसमें समय लगेगा, प्रक्रिया चुनाव की शुरू हो जाएगी। तो परीक्षा चुनाव के बाद होगा। अब सवाल है जनता सत्ता में किसे डालेगी, यह कह पाना मुश्किल, लेकिन वैकेंसी आ जाएगी तो वो फिलअप होगी। चूंकि तेजस्वी यादव की भी सरकार आती है तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो वैकेंसी को रोकेंगे। तो इसीलिए फायदा है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जिस तरीके के हैं, लगातार जिस तरीके से जो 6 महीना का जो उनका परफॉर्मेंस देखेंगे, विकास कार्यों को लेकर, नियुक्ति को लेकर, पद सृजन को लेकर के, कई मामलों को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने सरकारी खजाना खोल दिया है लोगों के लिए, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका फायदा लोगों को मिलेगा और लाइब्रेरी में वैकेंसी आएगी। हमारे पास अंतिम जानकारी है कि अगले 10 से 15 दिनों में वैकेंसी आने जा रही है और उसका फिलअप होगा और परीक्षा लेकिन चुनाव के बाद होगा और कहीं ना कहीं अगले 6 से 8 महीने में हो सकता है कि अपॉइंटमेंट भी हो जाए। तो बिल्कुल तरीका भले जो हो, लेकिन नीतीश कुमार के बाद जब खबरें चली गई, उनके कान में जब पूरी बात चली गई, तो निश्चित तौर पर उसका असर शिक्षा विभाग पर भी होगा। चलिए मरगूब, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बख्तियारपुर पहुंचे थे सीएम, जहां की छात्रों ने रोक करके अपनी बातों को उनसे कहा।